भारत में जब कभी भी श्रेष्ठ महिला विद्रोही की बात आएगी तो उसमें बीहड़ की रानी माने जाने वाली फूलन देवी का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा। एक दलित की बेटी जिसके साथ अन्याय की पराकाष्ठा ही पार कर दी गई हो, उसने पुरुष और जाति सत्ता से प्रतिशोध का जो तरीका चुना, उस पर आप सवाल जरूर खड़े कर सकते हैं, लेकिन उसकी मंशा पर गुरेज नहीं कर सकते। उसकी मंशा एक ही थी, अपने बलात्कारियों को खुद सजा देना। फूलन देवी दुनिया की श्रेष्ठ विद्रोही महिला थी, इस बात में दुनिया को कोई शक नहीं है, लेकिन भारत के कुछ लोगों को बेशक शक है। शायद यही वजह है कि भारत में फूलन देवी के महत्व को ना अभी तक स्वीकार किया गया है और ना ही कभी आगे किया भी जाएगा। एक गरीब मल्लाह की बेटी की विश्व स्तरीय मान्यता को स्वीकार कर पाना भारत के प्रभु वर्ग के लिए कोई आसान काम नहीं है। फूलन देवी 1980 के दशक की शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। फूलन देवी के डकैत बनने की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती है। फूलन के क्रूर स्वभाव के पीछे की असल कहानी क्या है, जो जानता है वो तो जानता ही है, लेकिन जो नहीं जानता, चलिए उसे हम बता देते हैं। दरअसल हालात ने बचपन से ही फूलन देवी को इतना कठोर बना दिया कि जब उन्होंने बेहमई में एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों की हत्या की तो उन्हें जरा भी मलाल नहीं हुआ। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव पुरवा में 1963 में हुआ था। इसी गांव से उनकी कहानी भी शुरू होती है, जहां वो अपने माँ बाप और बहनों के साथ रहती थी। कानपुर के पास स्थित इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने के चलते ऊंची जातियों के लोग हेय दृष्टि से देखते थे। इनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था। फूलन के पिता की सारी ज़मीन उसके भाई से झगड़े में छिन गई थी। फूलन के पिता जो कुछ भी कमाते वो ज़मीन के झगड़े के चलते वकीलों की फीस में चला जाता। फूलन इसी तरह के दम घोटू माहौल में पलते पलते अंदर से बदले की आग से जलने लगी। उनकी इस जलन को सुलगाने में उनकी मां ने भी आग में घी का काम किया। जब फूलन 11 साल की हुई तो उनके चचेरे भाई मायादीन ने उनको गांव से बाहर निकालने के लिए उनकी शादी पुट्टी लाल नामक बूढ़े आदमी से करवा दी। फूलन के पति ने शादी के तुरंत बाद ही उनका रेप किया और उन्हें प्रताड़ित करने लगा। परेशान होकर फूलन पति का घर छोड़कर वापस माँ बाप के पास आकर रहने लगी। यहाँ उन्होंने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। यहीं से लोगों को फूलन के विद्रोही स्वभाव के नज़ारे देखने को मिले। एक बार तो जब एक आदमी ने फूलन को मकान बनाने में की गई मजदूरी का मेहनताना देने से मना कर दिया तो उसने रात को उस आदमी के मकान को ही कचरे के ढेर में बदल दिया। उस समय फूलन 15 साल की थी जब कुछ दबंगों ने घर में ही उसके माँ बाप के सामने उनके साथ गैंगरेप किया। बावजूद फूलन के तेवर कमज़ोर नहीं पड़े। उसके बाद गाँव के दबंगों ने एक दस्यु गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा दिया। बस यहीं से शुरू हुआ फूलन के डकैत बनने की कहानी और उन्होंने 14 फरवरी 1981 को बहमई में 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके सबको लाइन से गोली मार दी। इस घटना ने फूलन देवी का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर ला दिया था। फूलन देवी का कहना था उन्होंने ये हत्याएं बदला लेने के लिए की थी। उनका कहना था कि ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, जिसका बदला लेने के लिए ही उन्होंने ये हत्याएं की हैं। कहा जाता है कि फूलन देवी का निशाना बड़ा अचूक था और उससे भी ज़्यादा कठोर था उनका दिल। उनके जीवन पर कई फिल्में भी बनी, लेकिन पुलिस का डर उन्हें हमेशा बना रहता था। साथ ही खासकर ठाकुरों से उनकी दुश्मनी थी, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा हमेशा महसूस होता था। चंबल के बीहड़ों में पुलिस और ठाकुरों से बचते बचते शायद वो थक गई थी, इसलिए उन्होंने हथियार डालने का मन बना लिया। लेकिन आत्मसमर्पण का भी रास्ता इतना आसान नहीं था। फूलन देवी को शक था कि यूपी पुलिस उन्हें समर्पण के बाद किसी न किसी तरीके से मार देगी, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने के लिए सौदेबाजी की। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार डाले और उस समय उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। 1994 में जेल से रिहा होने के बाद वो 1996 में सांसद चुनी गई। समाजवादी पार्टी ने जब उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया तो काफ़ी हल्ला हुआ कि एक डाकू को संसद में पहुंचने का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो 2 बार लोकसभा के लिए चुनी गई, लेकिन 2001 में केवल 38 साल की उम्र में दिल्ली में उनके घर के सामने फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। बेशक उनकी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, लेकिन जुल्म को उसी की आवाज़ में जवाब देने की उनकी सोच का खात्मा कभी खत्म नहीं किया जा सकता। फूलन देवी के साहस का सम्मान करके अगर सरकार उन्हें भारत रत्न दे देती
तो ये देश में बलात्कार की सनातन संस्कृति पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम होता। इस देश में बलात्कारी अगर किसी एक नाम से डरता है तो वो नाम सिर्फ एक है और वो है फूलन देवी। आपको महान विद्रोही फूलन देवी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।